नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं। 15, 16 और 17 अब लगातार 3 दिनों से उनको सड़क पर देख रहे होंगे, क्योंकि जब पहली बार उनको समन भेजा गया, उनको पेश होने के लिए कहा गया, ईडी की तरफ से यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पैदल ही चल पड़े थे वो ईडी के दफ्तर के लिए। वहां पर जो उनसे सवाल जवाब की पूरी फहरिस्त जो है ईडी की तरफ से तैयार की गई थी, उसका जवाब देने के लिए। ऐसे में इस बार रॉबर्ट वाड्रा एक अलग ही अंदाज में जो है वो नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि देखिए, 15 तारीख को जब समन उनके पास गया, उससे पहले भी एक बार समन जा चुका है 8 अप्रैल को, जब वो पेश नहीं हुए थे। उसके बाद उनको फिर से समन भेजा गया और उसके बाद उनको पेशी के लिए कहा गया था। तो देखिए, जब पेशी के लिए कहा गया तो पैदल ही वो वहां पर यानी कि ईडी दफ्तर की तरफ जो है वो चल पड़े, और उसके बाद उनके साथ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और इसी के बाद अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो देखिए, तकरीबन 5 से 6 घंटे उस दौरान भी उनसे पूछताछ हुई, मीडिया के सामने भी हुआ है। और मीडिया के सामने आते हुए बहुत ही तल्ख लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो कह रहे हैं, देखिए, मामला तो बहुत पुराना है, लेकिन मामले यहाँ पर 3 चल रहे हैं उनके ऊपर। ये उन्होंने नहीं बताया कि किस मामले में इस बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और किस मामले में 2019 का जो लगातार वो जिक्र कर रहे हैं उस वक्त में बुलाया गया था, और उसमें उनको जो क्लीन चिट दे दी गई थी। ये रॉबर्ट वाड्रा का कहना है। अभी मीडिया से जब मुखातिब हुए तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन यही देखना है कि 3 मामलों में से किस मामले पर इस बार जो है ईडी ने उनको समन भेजा है, पूछताछ के लिए उनको तलब किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि जिस अलग अंदाज में, अलग तल्ख लफ्जों में जो है रॉबर्ट वाड्रा कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि राजनीति में रॉबर्ट वाड्रा आ सकते हैं, जल्द ही आ सकते हैं। जल्द ही आप उनका चेहरा भी जो है गांधी परिवार के यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा का भी जो चेहरा है वो नजर आएगा। तो देखिए, इन सब के बीच में आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा जब आज मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, बातें बता रहे थे कि किस तरह से राजनीति से प्रेरित ये पूरी कार्रवाई है, तो साथ ही वो हमलावर भी हो गए। उन्होंने कहा है कि जितना हमें खींचा जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा, हमें सफर कराया जाएगा, उतना ही हम ज्यादा मजबूत होकर के जो है उभर करके आएंगे। हम बीजेपी के जैसे नहीं हैं कि रिश्तों को तोड़ दे मुश्किल के वक्त में। हम एकजुट होकर के जो है साथ रह करके चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये तमाम बातें कहते हुए रॉबर्ट वाड्रा नजर आए, और इसी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एंट्री यानी कि राजनीति के अंदर में अपनी एंट्री को भी दर्शा दिया, उसकी एक झलक दे दी, उसका एक पॉइंट जो है वो बता दिया। यहाँ पर आपको बता दें, देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जो है आज ही नहीं बल्कि इससे पहले से ही राजनीति में आने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन ये जो उनकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उस पर मुहर जो है गांधी परिवार की तरफ से नहीं लग पा रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा आ सकते हैं। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है, जब मीडिया से बातचीत वो कर रहे थे तो उस वक्त में उन्होंने देखिए ये भी कहा कि मैं जब भी राष्ट्रीय हित के बारे में कुछ बोलता हूँ, मैं जब भी किसी अल्पसंख्यक के बारे में बोलता हूँ, मेरे ऊपर में इस तरह की कार्रवाई होती है। तो एक तरह से अपने तल्ख लफ्जों के द्वारा उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं तो राष्ट्र के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं राजनीति के जरिए जो है कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ, राष्ट्र हित के बारे में सोचते हुए जैसे ही मैं कुछ कहने करने बोले जाता हूँ, वैसे ये तमाम कार्रवाई करके हमें रोक दिया जाता है। और ये जो अभी नेशनल हेराल्ड का मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे भी एक बार फिर से चार्जशीट दायर करके उनको परेशान किया जा रहा है, ये बात रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से की जा रही है कि वो भी जो है बेबुनियाद है, आरोप गलत लगाए गए हैं और राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि बिहार में जो है वो चुनाव होना है, और बिहार में चुनाव होना है, इसी वजह से जो है कांग्रेस को रोकने के लिए ये पूरे जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, इन सबको पीछे लगा दिया जाता है। इससे पहले भी ऐसा ही किया गया था और इस बार भी यही किया जा रहा है, ताकि हम इन्हीं चीजों में जो है उलझे रहें और हम चुनाव पर ध्यान नहीं दें। लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए, जितना आप हमें परेशान करोगे, खींचोगे, हम पर कार्रवाई करवाओगे, हम उतना ही उभर करके सामने आएंगे और हम यहाँ पर पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में भी उतरेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री भी राजनीति के अंदर में वैसे तो
अगर हम अनौपचारिक तौर पर देखें तो पहले से ही थी, महासचिव वो रही, उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली, उनको पद कोई और नहीं दिया गया था। ऐसे में सक्रिय वो लेकिन हमेशा से रही थी, राहुल गांधी के साथ हमेशा वो उनके साथ रही थी, चाहे कोई भी चुनावी रैली हो, लोगों से मुखातिब होना हो, कहीं अगर दो पार्टियों में क्लैशेज हो रहे हैं तो उनको अगर जोड़ना हो, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो वहां पर भी सामंजस्य बिठाने का काम जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया था। और उसके बाद देखिए अब जाकर के प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से सांसद के लिए जो है उम्मीदवार पहले बनाया गया। राहुल गांधी थे, लेकिन राहुल गांधी को रायबरेली और फिर यहाँ की जो सीट खाली हुई वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुनावी मैदान में उतरी, और चुनावी मैदान में उतरी तो वहां से उन्होंने जीत हासिल की है। तो उनकी एंट्री भी काफी टाइम के बाद हुई। अब प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर एंट्री हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री भी जल्द अब हो सकती है, और ऐसी संभावना जताई जा रही है। और ये इच्छा तो रॉबर्ट वाड्रा के अंदर में कई समय से है, लगातार वो इसको जो जाहिर है वो करते भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि राजनीति में उनकी एंट्री जल्द होने वाली है। लेकिन कब, कैसे, कहाँ, ये सब कुछ सवालों के घेरे में है। कुछ इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।